नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टडी और रिमांड क्या होता है, क्योंकि कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि किसी को पुलिस कस्टडी में रख दिया या किसी को कहे जुडिशियल रिमांड या जुडिशियल कस्टडी के लिए किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करके भेज दिया और उसको जेल में रखा गया है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें कि कस्टडी होती क्या है, तो कोई भी क्रिमिनल या कोई सस्पिशियस क्रिमिनल होता है जिसको डिटेन किया जाता है या जिसको कन्फाइन किया जाता है, मतलब जिसको डिटेन करके रखा जाता है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसको हम कस्टडी बोलते हैं। और ये कस्टडी दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पुलिस कस्टडी, और दूसरी कौन सी होती है? जुडिशियल कस्टडी। आप देखते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो पुलिस कस्टडी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है कि जो आदमी ऑफेंस करता है या कोई ऐसा कि कानून को तोड़ता है उसको एक्यूज्ड बोलते हैं। तो एक्यूज्ड को पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेन किया जाता है पुलिस कस्टडी के अंदर, और इसके अंदर उसको डिटेन किया जाएगा कहाँ है? पुलिस स्टेशन के अंदर जो डिटेंशन सेल होती है उसमें। और इसके अंदर जो उसकी जो सिक्योरिटी होगी वो प्रोवाइड करवाई जाएगी वहाँ की जो पुलिस की, उस पुलिस स्टेशन के द्वारा। और अगर हम देखें सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारा 1973 है, इसके द्वारा ही क्रिमिनल एक्टिविटियों को डील किया जाता है। और इसके सेक्शन 167 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई आदमी चाहे वो सस्पिशियस है या चाहे किसी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी है, उनको अगर डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, तो उनको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, उनको प्रोड्यूस करना होता है। और मैक्सिमम उसके बाद में 24 आवर्स तक तो क्या है कि पुलिस अपने उस पर रख लेती है, उनके पास इतनी पावर है कि वो 24 आवर तक डिटेन करके अपने पास रख सकती है। और 24 आवर के आगे अगर उनको रखना है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो क्या है, मजिस्ट्रेट के पास केस पेश करते हैं और मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको पुलिस कस्टडी उस आदमी की बढ़ाई जाए, उस क्रिमिनल की, जिससे कि पुलिस प्रॉपर रूप से इन्वेस्टिगेशन कर सके और जो कोई भी उस क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड जो एविडेंस हैं उनको इकट्ठा कर सके। तो इस प्रकार से 15 दिन की जो है आगे पुलिस कस्टडी बढ़ाई जा सकती है। और ये जब बढ़ाई जाती है जब मजिस्ट्रेट इसको ग्रांट करते हैं, इसको अप्रूव करते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस। और इसके ये इस पर्टिकुलर 15 दिन के पीरियड के अंदर क्या करती है पुलिस? इंटेरोगेशन करती है, उस आदमी से पूछताछ करती है, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है कि उसने वो क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे की, उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व हैं, उससे रिलेटेड सबूत क्या क्या हैं और किस प्रकार से उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी हमारी जो कस्टडी हुई वो हुई जुडिशियल कस्टडी। अब जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? जब हमारी पुलिस कस्टडी का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है जो कि 15 दिन है, तो उसके बाद में पुलिस जो है किसी भी क्रिमिनल्स को अपने पास नहीं रख सकती पुलिस स्टेशन की जो सेल होती है डिटेंशन सेल उसके अंदर। तो उसके लिए क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने वापस पेश किया जाता है और फिर बाद में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं जुडिशियल कस्टडी। अब जुडिशियल कस्टडी भी दो टाइप की होती है। जुडिशियल कस्टडी पहली होती है प्रिवेंटिव जुडिशियल कस्टडी और दूसरी होती है रिमांड जुडिशियल कस्टडी। प्रिवेंटिव जुडिशियल कस्टडी के अंदर क्या होता है, इसको मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है और प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए इसको ऑर्डर किया जाता है कि ऐसा ना हो कि उसको बेल दी जाए जो क्रिमिनल है उसको, और वो जाके बाहर जो एविडेंस है उसके साथ अगर कोई वो छेड़छाड़ कर सके, जिससे कि आगे का इन्वेस्टिगेशन पजल हो जाए, आगे का इन्वेस्टिगेशन रुक जाए, तो या फिर वो भाग जाए, मतलब वापस ही ना आए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या है कि प्रिवेंटिव जुडिशियल कस्टडी मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं। दूसरे होते हैं रिमांड जुडिशियल कस्टडी। रिमांड जुडिशियल कस्टडी भी की है मजिस्ट्रेट के द्वारा ही ऑर्डर की जाती है, और ये उन केसेस में की जाती है जब क्रिमिनल्स के खिलाफ केस फाइल हो चुका है और उसको तब तक डिटेन रखा गया है जब तक कि उसका जो जस्टिस का ट्रायल है वो वेटिंग में चल रहा हो, जब तक मतलब कि उसका जो ट्रायल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक क्या है कि उसको रिमांड जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा जाता है। अगर हम इसका मैक्सिमम पीरियड देखें तो मैक्सिमम पीरियड इसका होता है 90 डेज। किन केसेस में 90 डेज होता है? ऐसे कोई भी ऑफेंस है, जैसे कोई डेथ से रिलेटेड है या कोई ऐसी टाइप का क्रिमिनल ने कोई ऑफेंस कर दिया जिसके अंदर 10 या 10 से ऊपर साल की जो सज़ा उसको हो सकती है, तो उन केसेस में इसकी 19 डेज जुडिशियल कस्टडी में उसको रखा जा सकता है। और 60 डेज उसको किस टाइप की जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है? जब कोई ऐसा केस है जिसके अंदर ऑफेंस
थोड़े कम लेवल की हों, जिसके अंदर 10 साल से नीचे की सज़ा है, उन केसेस में उसको 60 डे जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। और इस जुडिशियल कस्टडी के अंदर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस आदमी को सिक्योर रखने की, और वो उसको जनरली क्या है कि जो जेल होती है हमारी उसके अंदर रखती है। लोग पुलिस कस्टडी से हटा के जो हमारी जेल होती है उसके अंदर रखती हैं। इसके आगे अगर हम बात करें रिमांड की कि रिमांड क्या होता है, तो रिमांड के भी अपने 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पुलिस रिमांड, दूसरा होता है जुडिशियल रिमांड, तीसरा होता है ट्रांजिट रिमांड। पुलिस रिमांड क्या है कि पुलिस कस्टडी की तरह ही है, मतलब क्या है कि पुलिस स्टेशन के अंदर उसको डिटेन करके रखा जाएगा और पुलिस उससे इंटरोगेट करेगी, क्वेश्चनिंग करेगी। जुडिशियल रिमांड के अंदर क्या है कि उसको जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा, और जुडिशियल कस्टडी के अंदर उसको क्या है जेल के अंदर रखा जाएगा, पुलिस स्टेशन की डिटेंशन सेल के अंदर ना रख के उसको जेल के अंदर रखा जाएगा। तीसरा होता है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड में क्या होता है कि अगर हमें एक्यूज्ड को अरेस्ट करना है, पुलिस को, ट्रांजिट रिमांड के अंदर क्या होता है कि अगर पुलिस को किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट करना है और वो एक्यूज्ड का जो एरिया है जहाँ से उसको वो अरेस्ट करेगी वो उस पुलिस के जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर वो नहीं आता है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस क्या है कि ट्रांजिट रिमांड अप्रूव करवाएगी किससे, मजिस्ट्रेट से। उसके बाद में ही उस एक्यूज्ड को उस एरिया से वो अरेस्ट कर सकेगी और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकेगी। तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड, कि कोई ऐसा रिमांड, ऐसी जुरिस्डिक्शन से पुलिस किसी को अरेस्ट करती है कि वो उस पर्टिकुलर पुलिस जो उसको अरेस्ट कर रही है उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर वो नहीं आता है और उसके बाद में उसको डिटेन कर रही है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड।